नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत नेशन। मैं हूं आपके साथ नया फातिमा। स्वागत करती हूं आपका नेशन की बात में। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हरीश चंद्र राठिया से रोहित तिर्की की लोकसभा चुनाव और अन्य मुद्दों पर लेकर खास बातचीत की गई है। नमस्कार, मैं हूं रोहित तिर्की। आप देख रहे हैं भारत नेशन। इस वक्त हमारे बीच में हमारे पूर्व भाजपा के लोकप्रिय प्रत्याशी हरीश चंद्र राठिया जी मौजूद हैं। सर, मैं आपसे सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, आप अभी जो लोकसभा चुनाव में हैं, मैं पब्लिक रिव्यू लिया था तो बहुत से लोगों का कहना ये है कि आप लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। सर, इस संबंध में आप क्या कहना हैं? जी। सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्कार। अब देखिए, हमारे रायगढ़ जिला आजाजा मुक्त लोकसभा क्षेत्र है और मैं भी एक आदिवासी परिवार का सदस्य हूँ। पिछले भारतीय जनता पार्टी ने मुझे धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विश्वास करके प्रत्याशी के रूप में मैदान उतारा था। कुछ हमारा कमजोरी के कारण यहाँ सीट को नहीं जिता पाए और अभी मैं भी एक आदिवासी होने के नाते मैं भी रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में दावेदार किया। सर, अभी लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है और चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है? अब देखिए, चुनाव के लेकर के तो बहुत बढ़िया अभी भारतीय जनता पार्टी अभी जांजगीर चांपा जिला में हमारे माननीय अमित शाह जी प्रारंभ कर चुके हैं और पार्टी स्तर से कई हम लोग का प्रदेश स्तर में बैठक हो रहा है, जिला स्तर में बैठक हो रहा है, मंडल स्तर में भी आज समन्वयक समिति का भी बैठक है। तो चुनाव के दृष्टि में हमारे भारतीय जनता पार्टी बहुत तैयारी कर चुका है और हम लोग भी अपने अपने मंडल स्तर में, अपने अपने विधानसभा स्तर में भी हम लोग को भी जहाँ जहाँ हम लोग को जवाबदारी दिया गया है, हम लोग भी अपने जनसंपर्क में लगे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के घर चलो अभियान हर जनता के बीच में पहुँच रहे हैं। तो ये चुनाव का नगर पंचायत में ही देख लीजिए, कुछ कांग्रेसी जो थे जी वो अपना कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं। सर जी तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि कुछ अन्य और कुछ ऐसे भी हैं जो आपके साथ जुड़ सकते हैं कांग्रेसी? जी सर, इस संबंध में देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे देश को कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहता है। इसलिए जब तक हम लोग कांग्रेस के कई ऐसे वरिष्ठ लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनको हम लोग प्रवेश नहीं कराएंगे तो कांग्रेस मुक्त भारत कैसे बनेगा। इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इसका एक अभियान पूरे देश में चला रहे हैं और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी 2047 तक हमारे देश को एक विकसित भारत, एक मजबूत भारत बनाने के लिए पूरे देश में अच्छा से जन कल्याणकारी योजना चला रहे हैं और इस विषय को लेकर के पूरे ग्राम पंचायत स्तर में भी शिविर का आयोजन किया गया है और इस विषय को लेकर के पूरे आज कांग्रेस पार्टी के आदरणीय वरिष्ठ जन मोदी को देख करके पूरे देश में अच्छा से विकास हो रहा है। इससे जो है आकर्षित होकर के आज नगर पंचायत के धर्मजयगढ़ के अध्यक्ष श्रीमती अरुण श्याम साहू जी जो बीजेपी में प्रवेश हुए हैं, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि 10 साल के कार्यकाल में हमारे धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का विधायक आदरणीय लालजीत सिंह राठिया जी रहा और उनका सरकार 5 साल छत्तीसगढ़ में भी रहा माननीय भूपेश बघेल जी का।
तो 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने उनका विश्वास देख चुका, इसलिए अभी बहुत बढ़िया सोच करके आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हुए हैं। क्योंकि आज हमारे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना है और केंद्र में भी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का सरकार है, इसलिए बहुत बढ़िया अच्छा बीजेपी में प्रवेश हुए हैं। ये बहुत बढ़िया उनके लिए हमारे नगर पंचायत क्षेत्र में बहुत बढ़िया एक ठो अच्छा विकास होगा। क्योंकि जब तक हम सरकार के साथ मिलकर के नहीं चलेंगे, विधायक तो कांग्रेस पार्टी का है लेकिन उनका सरकार नहीं है छत्तीसगढ़ में, इसलिए उनका विश्वास खो चुका है कि इनके साथ हम रहेंगे तो विकास भी नहीं होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने बहुत बढ़िया प्रवेश किए हैं। लोकसभा की दृष्टि से देखा जाए या फिर विधानसभा हमारे धर्मजयगढ़ में देखा जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी में आप एक प्रमुख चेहरा के रूप में आप उभरे हैं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे धर्मजयगढ़ विधानसभा से आप पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं। और आज मैं आपसे कुछ देश से संबंधित कुछ सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, जिसमें एमएसपी है। देश में आज एमएसपी को लेकर के किसान आज सड़कों पर उतर आए हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, यह मामला राष्ट्रीय स्तर का मामला है, मुद्दा है और हमारे देश के माननीय कई केंद्रीय मंत्री ने इस विषय को लेकर के किसानों से मिल करके बात करने का प्रयास भी किया है और यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। इस विषय को राष्ट्रीय स्तर से हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री करेंगे इनका समाधान।